हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस में 2 जीरो से बड़ा है तथा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 2 जीरो से छोटा है। तो एक्स का मान रेडियन में है दे रखा है, तब एक्स किसके बराबर है, मतलब कौन से अंतराल में अपने पास एक्स का मान आने वाला है वो हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा तो कुछ इस तरह से समझो कि जब भी अपने पास इस तरह से असमीका के रूप में दे रखा है, कोई भी बहुपद हो, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, उसका गुणनखंड बनाते हैं। और मान लो कि गुणनखंड अपने को x माइनस ए एक्स माइनस बी के रूप में मिल जाते हैं। ये मैंने बोला कि जीरो से बड़ा है, तो दो बिंदु मैं रखूंगा यहाँ पे ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे देखो बी के ऊपर का कोई भी मान रखने पर ये मेरे को धनात्मक मान दे रहा है, ये वाला फलन अंदर ये असमीका वाला। और ये मान ए से बी के बीच में रखने पर मेरे को ऋणात्मक मान दे रहा है ये फलन। ए से छोटा रखने पर धनात्मक मान दे रहा है। तो यहाँ से x के मानों का जो समुच्चय होगा ना, वो धनात्मक मान वाला समुच्चय होगा। मतलब x का जो मान है वो माइनस अनंत से लेके a के बीच में हो सकता है और यूनियन b से लेके अनंत के बीच में हो सकता है। इस तरह से x का मान आ सकता है। तो इसी रूप से हम लोग सवाल को हल करने वाले हैं। सवाल में देखिए, जो असमीका दे रखी है ना, उनको मैं एक एक को उठा के लाऊंगा। ये त्रिकोणमिति में है, ये अपने पास बहुपद में है। तो इसको पहले लाऊंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 2 जीरो से छोटा दे रखा है। तो x के मानों का समुच्चय यहाँ पे निकालूंगा, x के मानों का समुच्चय यहाँ पे निकालूंगा और दोनों को कर दूंगा सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन में ले लूंगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, इसको गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस एक्स माइनस 2 जीरो से छोटा होगा। यहाँ से x उपनिष्ठ ले लिया तो x माइनस 2 बच गया, प्लस एक उपनिष्ठ ले लिया तो x माइनस 2 बच गया, जीरो से छोटा हो गया। कुल मिला के x माइनस 2 उपनिष्ठ लिया तो x प्लस एक यहाँ पे बच गया, जीरो से छोटा मान होना चाहिए। अब देखो ये क्रांतिक बिंदु यहाँ पे क्या क्या मिले, x बराबर 2 और x बराबर माइनस 1। तो पहली चीज तो मैं यहाँ पे x बराबर माइनस 1 यहाँ पे रख देता हूँ, x बराबर 2 यहाँ पे रख देता हूँ। 2 से बड़ा कोई भी मान रखता हूँ तो ये धनात्मक मान देता है। 2 से छोटा और 1 से बड़ा कोई, माइनस 1 से बड़ा कोई भी मान रखता हूँ तो ऋणात्मक मान देता है। और माइनस 1 से छोटा कोई भी मान रखता हूँ तो धनात्मक मान देता है। लेकिन हमें तो कौन सा मान चाहिए, जब ये पूरा फलन जो है अपने पास ऋणात्मक मान दे दे। तो कौन सा मान आ गया, x का मान आ गया अपने पास माइनस 1 से लेके 2 के बीच में, जहाँ पे असमीका के चिन्ह के साथ बराबर का चिन्ह नहीं है तो खुला अंतराल आने वाला है। ये खुला अंतराल आ गया। अब देखिए इसके लिए भी मैं निकाल लेता हूँ, तो इसको लिखता हूं मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस में 2, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या कर देते हैं, देखो गुणनखंड करते हैं इसको। 2 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे बन जाएगा देखो 2 दूनी 4, तो 4 एकम 4 अपने पास होता है, तो 4 साइन एक्स माइनस में साइन एक्स कर सकते हैं। जोड़ेंगे तो 3 साइन एक्स मिल जाएगा और गुणा करेंगे तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। माइनस 2 बड़ा होगा जीरो से। अब इसमें देखिए 2 साइन एक्स, पहले 2 में उपनिष्ठ ले लेता हूँ। 2 साइन एक्स को उपनिष्ठ लिया, अंदर क्या बच गया, साइन एक्स प्लस का 2 बच गया। अब उसके बाद में देखिए हम लोग बोलते हैं कि माइनस में एक उपनिष्ठ ले लिया, तो ये क्या बना, साइन एक्स प्लस का 2 बन गया, साइन एक्स प्लस का 2 बन गया और जीरो से ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज देख सकते हैं, क्या साइन एक्स प्लस 2 जो है ये उपनिष्ठ ले लू मैं, साइन एक्स प्लस 2, तो यहाँ से देखो पहले वाले से तो 2 साइन एक्स बच जाएगा और दूसरे वाले से माइनस 1 बच जाएगा, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या, कि साइन एक्स का जो मान है ना, वो माइनस 1 से लेके प्लस 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ 2 जोड़ देता हूं तो यहाँ माइनस 1 में 2 जोड़ूंगा तो ये 1 के बराबर मिल जाएगा और प्लस 1 में 2 जोड़ूंगा तो ये 3 के बराबर मिल जाएगा। तो साइन एक्स प्लस 2 जो है, इसका मान अपने पास 1 से लेकर 3 के बीच में मिल गया। मतलब मैं कह सकता हूं कि साइन एक्स प्लस 2 का मान जो है ये जीरो से बड़ा, मतलब धनात्मक मिल गया। अगर धनात्मक मिल गया तो दोनों तरफ इसका भाग दे सकते हैं साइन एक्स प्लस 2 का, कोई असमीका के चिन्ह में बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए मैं जो है यहाँ से उठा के इसको इधर भेज देता हूँ और ये जीरो के बराबर बन जाएगा। कुल मिला के अपने पास 2 साइन एक्स माइनस में 1 ये जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसके लिए अंतराल मेरे को देखना चाहिए। तो देखिए इसके अंतराल क्या, इसका अंतराल क्या देखेंगे, इसके अंतराल के लिए मैं पहले क्रांतिक बिंदु निकालूंगा। और क्रांतिक बिंदु कैसे निकलेगा, जब 2 साइन एक्स माइनस में 1 बराबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे साइन एक्स का मान 1/2 के बराबर मिला। अब देखो x बराबर, देखो प्रथम चतुर्थांश के लिए ये पाई बटा 6 के बराबर होना चाहिए और द्वितीय चतुर्थांश के लिए 5 पाई बटा 6 के लिए 6 के बराबर होना चाहिए। अब देखो हमें ये मान केवल एक चक्कर के लिए हम लोग देख सकते हैं कि जब x का मान एक चक्कर के रूप में ले लिया तो प्रथम और द्वितीय में साइन x धनात्मक होगा। तो यहाँ से तो मेरा मान आ गया पाई बटा 6, यहाँ पे आ गया मेरे पास 5 पाई बटा 6। अब जो रेडियन में हमारे पास जो सर्वनिष्ठ मान है उसमें भी उसको भी लेके चलना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले साइन x का ग्राफ बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये बढ़ेगा पहले और फिर घटना स्टार्ट कर देगा, इसी तरह ये घटेगा और ये बढ़ना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से अपने पास ये माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में अपना ग्राफ आ गया।
माइनस पाई को माइनस में 3.14 बोल सकते हैं, प्लस पाई को 3.14 बोल सकते हैं। अब देखो हमें मान कौन सा लेना है, यहाँ पे पहले मैंने समीकरण में बता दिया था, -1 से +2 के बीच में हमें मान लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर लेते हैं, ये जब साइन एक्स का मान 1 के बराबर आ जाएगा, ये साइन एक्स है, ये एक्स है, जब अपने पास साइन एक्स का मान 1 के बराबर हो जाएगा तो ये वाला बिंदु होगा 1.57 के बराबर, मतलब पाई बटा 2 के बराबर, इसको बोल देते हैं 1.57। और इसी तरह यहाँ पे देखिए ये जब अपने पास होगा ना, तब इसको बोलेंगे -पाई/2 जो होता है -1.57 के बराबर। अब देखिए आगे हमें -1 से स्टार्ट करना है, मतलब -1 का जो बिंदु होगा वो -1.57 से तो 0 की तरफ जाने वाला होगा। तो मैंने बोल दिया कि x बराबर में -1 का बिंदु ये हो गया, x बराबर -1 का बिंदु हो गया। उसके बाद में मैं बोलूं 1.57 से बड़ा होगा 2 तो, और 3.14 से छोटा होगा, तो यहाँ पे कहीं मिलने वाला है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया ये अपना बिंदु हो गया x बराबर 2 का, x बराबर 2 का ये वाला बिंदु हो गया। अब अपना जो भी मान है वो इस अंतराल के बीच में आना है, इस अंतराल के बीच में आना है। अब यहाँ इस अंतराल के बीच में अपने पास पाई/6, देखो पहली चीज ये समझ लो कि ये जो अपने पास मान आएगा वो तीसरे और चौथे चतुर्थांश में आएगा, तभी ऋणात्मक है ना, तो तीसरे और चौथे में जाना ही नहीं है, केवल एक लोट में अपना मान देखना है। ये इस लोट में एक चक्कर में अपना मान जो आएगा वो अपने पास इस अंतराल में मौजूद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 से तो बड़ा रहेगा। अब यहाँ पे अपने को एक लोट में दो मान अपने को मिल रहे हैं, पाई/6 और 5 पाई/6। अब ये देख लेते हैं, पाई/6 तो अपने को पाई/2 से छोटा ही मिलेगा, मतलब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, पाई/6 का मान कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये तो अपने पास इस अंतराल में आने वाला है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि 5 पाई/6 भी इसमें आ रहा है क्या, वो भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि 5 पाई/6 जो है ये अपने पास लगभग मान बराबर किसके हो जाता है, ये अपने पास 2.61 के बराबर होता है। मतलब मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि 5 पाई/6 का मान 2 से तो बड़ा ही आने वाला है, और 2 से बड़ा आने वाला है मतलब इसके बाहर जाने वाला है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये देखो फिर ये दो में यहाँ पे ये कौन सा आ गया, x बराबर पाई/6 का बिंदु आ गया। इसमें अपने पास ग्राफ टूटने वाला है, इसमें तो हमने कुछ लगाया नहीं है समीकरण में, तो इसका लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 पाई/6 को हटा देंगे, ये मान तो हटा देंगे, केवल ये मान लेंगे। तो अपना जो है x बराबर में पाई/6 पर देखेंगे, जब पाई/6 से आगे जाते हैं ना तब ये धनात्मक मान देता है, जब पाई/6 के पीछे जाते हैं तब ये ऋणात्मक मान देता है। और हमें कौन सा लेना है, हमें तो लेना है इसका धनात्मक मान, मतलब पाई/6 से बड़ा होना चाहिए जो भी x का मान है। पाई/6 से बड़ा कब होगा, जब हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास x का मान -1 से 2 के बीच में है, और पाई/6 का बिंदु यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि इस अंतराल में अपने पास जो भी है वो ऋणात्मक आने वाला है, और इस अंतराल में जो भी है वो धनात्मक आने वाला है। कुल मिला के हमें धनात्मक मान का मान लेना है यहाँ से। तो इसमें कौन सा अपने पास अंतराल मिल गया, इसमें अपने को अंतराल मिल जाएगा x बिलोंग्स टू पाई/6 से लेके आगे तक। आगे तक कहाँ तक, मैं जैसे बोल देता हूँ ये पाई तक मैं बोल देता हूँ, मान लो पाई तक मैं बोलूं कि इसमें मेरे को धनात्मक मान मिलेगा। ठीक है, धनात्मक मान मेरे को मिलने वाला है यहाँ पे, या फिर इसको पाई के बीच में एक और टूट रहा है, तो इसको छोड़ते, इसको छोड़ो यहाँ से, मेरे को यहाँ से x का मान पाई/6 से 2 के बीच में ही देखना है, तो इसमें मेरा मान जो है धनात्मक मिल रहा है। तो इसमें मैं बोलूंगा कि कुल मिला के जो सर्वनिष्ठ मान है, यहाँ पे मैंने सर्वनिष्ठ मान लिया है, इंटरसेक्शन मान लिया है, तो x का इंटरसेक्शन मान किसके बराबर होगा, पाई/6 से 2 के बीच में, जहाँ पे पाई/6 भी शामिल नहीं होगा और 2 भी शामिल नहीं होगा। इस अंतराल के बीच में हम लोग कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है इसका मान तो 0 से छोटा आएगा, इसका मान 0 से बड़ा आएगा। तो देख लेते हैं कौन से विकल्प में, पाई/6 से 2 डी विकल्प में, तो डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।